राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। सच जानिए राम किसका पुत्र थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एसपी हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि राम जो थे यह राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। फिर यह राम किसके पुत्र थे। भाइयों, ये सुनकर आप लोग हैरान हो गए होंगे और बहुत ही लोग सोचते होंगे यह तो बिल्कुल झूठ बात कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं कि राम दशरथ के बेटा नहीं थे, यह भी सही है। समाज की नजर में राम दशरथ के ही पुत्र हैं, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। अब दोस्तों, जहां लेकिन किंतु परंतु अगर मगर शब्द का प्रयोग होता है वहां कुछ न कुछ अड़चन लग जाती हैं और उसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस वीडियो में राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम के दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और मानते भी हैं, तो इस बात को आपको गौर से समझना है। तो आइए आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे कहानी को पूरे अंत तक सुने, तभी आपको यह पूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके बेटा थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि श्री राम के पिता कौन हैं। मित्रों, बात उस समय की है, एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं को मदद करने के लिए स्वर्ग में गए थे। जिस समय देवताओं को राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, तो देवताओं की विजय कराने के लिए राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से उन्होंने असुरों से युद्ध किया। देवताओं को विजय हो गई। जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा कि हे दशरथ, तुम अब अपने राज्य में जा सकते हो। तब देवताओं से आज्ञा लेने के बाद महाराज दशरथ अपने राज्य में आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक काला पुरुष देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। उस काले पुरुष को देख करके दशरथ वहीं पर ठहर गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिलवा करके आ रहा हूं? मेरे बारे में क्यों तुम्हें पता नहीं है जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो? तब उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूं। आप जहां जा रहे हैं तो आराम से जाओ, हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तब दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों न करूं? और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? क्या दिक्कत है? अब तो भाई मैं तुमसे जान करके ही जाऊंगा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। अब उस काले पुरुष ने फिर कहा कि हे दशरथ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो, इसलिए तुम जहां जा रहे हो, जहां जाते रहो और हमें अपने जगह पर खड़ा रहने दो। तब दशरथ कहने लगे, अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते हो? आप बताओ तो सही कि आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि डालना क्यों नहीं चाहते हो? तब काला पुरुष कहने लगा कि हे दशरथ, लगता है अब तुम हमारे बारे में जाने बगैर नहीं जाओगे। तुम जब जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं शनि देव हूं और इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा हो। तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनको विजय दिला के आ रहे हो। यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल देता हूं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के लिए झेल नहीं पाओगे, तुम्हारा प्राण भी जा सकता है और तुम मर भी सकते हो। इसलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए जिद मत करो, यहाँ से चले जाओ। दशरथ ने जब यह सुना कि शनिदेव हैं, तो दशरथ कहने लगे कि हे शनिदेव, अब तो आपको अपना चेहरा मुझे देखना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा, और जब तक मैं आपको चेहरा को देखूंगा और तुम अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर यह बात कह दी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर इंसान कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वो युद्ध हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसको यदि वह हल कर देता है तो उस इंसान के लिए थोड़ा घमंड हो जाता है। जिस प्रकार दशरथ के मन में घमंड हो गया था और उन्होंने अपने आवेश में आकर के शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता न करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है।
अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाले। शनिदेव के बार बार मना करने पर भी दशरथ नहीं मानते हैं, तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली तो दशरथ रथ पर बैठे हुए थे। जैसे ही दृष्टि शनिदेव की दशरथ के ऊपर पड़ता है, दशरथ तुरंत बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होकर रथ के नीचे गिर रहे थे। तब उसी समय गिद्धराज जटायु भ्रमण कर रहे थे। गिद्धराज जटायु ने जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्होंने अपने पंजों में पकड़ लिया और फिर जमीन पर ला करके रख दिया। उस समय दशरथ बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया। थोड़ी देर के बाद दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु को पाया। जटायु को देख करके दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप हमसे कुछ मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं आपको देने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम हमारे प्राणों के रक्षक हो। तो दोस्तों, दशरथ ने ऐसा कहने पर जब जटायु जो वे कहने लगे कि हे दशरथ, यदि तुम प्रसन्न होकर के हमें कुछ देना चाहते हो तो मांग सकता हूँ। दशरथ ने कहा कि जटायु, आप निसंकोच होकर के मांगो, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने हमारे प्राणों को बचाया है। तब जटायु कहने लगे कि हे दशरथ, हमें तो आपके तरफ से राजपाट धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तब दशरथ ने कहा, फिर क्या चाहिए? जो मांगना है वह मांगिए। तब जटायु कहते हैं, तुम्हारे जो भी संतानें हो, उस संतानों में से जो बड़ा पुत्र हो तुम हमें दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया और कहा कि जटायु जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं है, और यदि भविष्य में अगर कोई संतान हमारे होती है तो मैं वचन के मुताबिक जो हमारा बड़ा पुत्र होगा वो मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। वो तुम्हारी अमानत होगा, तुम्हारा पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र नहीं होगा। तो दोस्तों, जटायु के ऐसा वचन दे करके दशरथ अपने राज्य में चले आते हैं। फिर दोस्तों, कालांतर में दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो अवध नरेश दशरथ ने जटायु को बुलवाया और जटायु से कहा कि लीजिए जटायु महाराज, यह तुम्हारा पुत्र है, मैं वचन के मुताबिक तुम्हारा पुत्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, यह हमारा बड़ा पुत्र है। जटायु ने कहा कि हे दशरथ, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता हूँ, वक्त आने पर मैं अपने पुत्र को ले जाऊंगा, अभी तुम इनका पालन पोषण करिए। दशरथ ने कहा ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जटायु वहां से चले जाते हैं और दशरथ श्री राम का पालन पोषण करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राम दशरथ के बेटा नहीं थे, ये जटायु के पुत्र थे। राम के यहाँ जटायु की अमानत थे, उनकी धरोहर थे, जिनके लिए दशरथ बड़ा संभाल करके रखते थे। जो जानते थे कि यह हमारे बड़े पुत्र राम जो हैं ये जटायु के पुत्र हैं, वचन के मुताबिक जो वचन दे चुके थे। दोस्तों, आपको यह शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए, वैसे तो प्रमाण अनेकों हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज्यादा नहीं, एक दो प्रमाण देता हूं। जब विश्वामित्र ने यह पता चला कि राम के अवतार हुआ है तो विश्वामित्र जी दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए गए थे। विश्वामित्र ने जाकर के दशरथ से कहा कि हे दशरथ, मैं तुम्हारे बड़े बेटा राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत जरूरत है। जब राम के विश्वामित्र जी ने मांगे थे तो दशरथ राम को देने से इनकार करने लगे। उस समय दशरथ के यहाँ राम नहीं और 3 पुत्र थे, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को ही मांगा तो दशरथ राम को देने से मना करने लगे। उन्होंने क्यों मना किया? तो यहाँ पर तुलसीदास ने अपनी चौथाई में कहा है कि चौथे पन पायो सुतचारी, बीर पर वचन नहीं कहे बिचारी। यानी तुलसीदास जी अपने चौपाई में कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने जब राम को मांगा था तब दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि मैंने चौथे पन में यह 4 सुत पाए हैं, लेकिन हे ब्राह्मण देव, आपने जो यह वचन कहा है वह विचार करके नहीं कहा है कि जो आप राम को मांग रहे हैं वैसे तो हमारे लिए यह 4 पुत्र जो हैं वो प्राण के प्यारे हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, सब सुत मोही प्राण किनाई, राम देत नहीं बने गुसाई। वैसे तो हमारे लिए यह सब पुत्र एक ही बराबर हैं, प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम
देत नहीं बने गुसाई, राम को देते हुए हे विश्वामित्र मुझे नहीं बनता है, मैं राम को आपको कैसे दे दूं? आप चाहे तो और कुछ भी मांग लो, अयोध्या का राज मांगो तो भी मांग लो, लेकिन मैं राम को कैसे दे सकता हूँ? वैसे तो हमारे लिए चारों पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए विश्वामित्र मुझे नहीं बनता है, इसलिए मुझे क्षमा करें। अब दोस्तों तुलसीदास की चौपाई कह रही है, जिसका अर्थ है दशरथ यह क्यों कह रहे थे? दशरथ इसलिए ही कह रहे थे कि राम को देते हुए तुम्हें नहीं बनता है, क्योंकि राम जो है यह हमारा पुत्र नहीं है, यह किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो मेरे पास सुरक्षित है। जो दशरथ विश्वामित्र को देने में राम को इनकार कर रहे थे, और बात भी सच है। दोस्तों अगर कोई भी आपका मित्र या कोई अपनी कीमती वस्तु आपके यहाँ अमानत के रूप में रख देते हैं, और कोई भी आपका मित्र या साथी दूसरा उस वस्तु को मांगने के लिए आए, तो आप उससे हाथ जोड़ करके यही कहेंगे कि जो वस्तु आप मांग रहे हो यह वस्तु हमारी नहीं है, यह वस्तु किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो हमारे पास रखी हुई है। हाँ, यदि अगर यह मेरी होती तो मैं बिना किसी के रोके टोके ही आपके दे देता, मैं आपको यह दूसरे की धरोहर नहीं दे सकता। जिस तरह से दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि हे ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मांगा है यह विचार करके नहीं मांगा, इसलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता है। अब आइए दोस्तों दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं जटायु के पुत्र थे। वो कैसे? तो बताता हूं कि जब राम को वनवास हो गया था, जब राम वन में चले गए, यानी राम लक्ष्मण सीता वन में चले जाते हैं, इधर शत्रुघ्न और भरत जो थे घर पर थे। राम के वन चले जाने के बाद में एक दिन दशरथ का देहांत हो गया, यानी दशरथ के प्राण निकल गया, तो उनका दाह संस्कार भरत ने किया था। अब दोस्तों जरा यहाँ पर समझने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता का देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार करने का अधिकार बड़े पुत्र के होते हैं या सबसे छोटे पुत्र के होता है। यानी अपने पिता का दाह संस्कार यानी मुख में अग्नि या तो बड़ा बेटा लगाता है या छोटा बेटा लगाता है। अब बड़े बेटा राम जो थे घर पर नहीं थे, वो तो वन में चले गए थे, तो दशरथ का दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे बेटे थे। फिर भरत ने ही दशरथ का दाह संस्कार क्यों किया? अरे भाई, वो छोटे ना तो बड़े थे, दाह संस्कार छोटे शत्रुघ्न को करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शंका करने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है कि भरत दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और इसलिए भरत ने दशरथ का दाह संस्कार किया था। और उधर राम जो थे जब वन में थे तो उस समय उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया था, क्योंकि राम जटायु के पुत्र थे। लेकिन ये जटायु जो था यह कोई निसंतान नहीं था, ये अपने परिवार में भरा हुआ था, इसके परिवार में बहुत संतानें थी। लेकिन फिर राम ने ही जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि दशरथ से जटायु ने कहा कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र हो वो मुझे दे देना। उस समय जटायु के संतान नहीं थे, तो दशरथ के जो पुत्र राम हुए थे वो जटायु की धरोहर दशरथ के यहाँ थे और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए राम ने जटायु का दाह संस्कार किया था। लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाई में दर्शाया है और जो प्रमाण दिया है मित्रों, उस चौपाई के गुण रहस्य के मुताबिक राम के जटायु का पुत्र ही बताया गया है। राम जो थे वो जटायु के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत और धरोहर थे। अर्थात उधर दशरथ के बड़े पुत्र भरत हुए हैं, उन्होंने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया, और इधर राम जटायु के बड़े पुत्र हुए जो राम ने अपने पिता जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो जानकारी के साथ। धन्यवाद।